Hello everyone, Namaskar. I'm back again with the third episode of Vidya Mandir podcast. My today's topic is not merely a discussion of any topic. It is a celebration of a young talent. हमेशा कभी कभार ना मम्मियों के मन में एक थॉट रहता है, मेरा बच्चा खेलता बहुत है, क्या वो पढ़ेगा? क्या मेरा बच्चा खेल के साथ पढ़ाई कर पाएगा? क्या मेरा बच्चा स्पोर्ट्स के साथ एकेडमिक्स को मैनेज कर पाएगा? टुडे आई हैव विद मी अ यंग अचीवर, Anukriti, who has got her expertise in fencing sport. Here is with me Anukriti, bronze medalist at Khelo India individual category, gold medalist in team category Khelo India Bihar, school nationals she has got 2 gold medals, and in Ashmita Women's League she bagged the silver medal. अब लगता होगा कि क्या मैं सच सोच रही थी, क्या मैं ठीक सोच रही थी? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे थे. हम आज इसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि क्या बच्चा स्पोर्ट्स के साथ एकेडमिक्स को मैनेज कर पाता है. अनुकृति ने कैसा किया था? अनुकृति, थैंक यू सो मच मैम. टेल मी, फेंसिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके बारे में हमने कभी ज़्यादा सुना नहीं है, राइट? सो व्हाट मेक्स अनुकृति इंटरेस्टेड इन दी स्पोर्ट? It's all starts with a curiosity. Like when I was exploring physical activities, there I found fencing and the attack, technique, parry, riposte made me obsessed to choose it. Over a time it becomes more than a hobby. It became more than a hobby. Yes. कैसे, मतलब क्या चीज़ आपको फेंसिंग की बहुत अच्छी लगी? कैसे? What is fencing? Let us start with this question. बताओ मुझे. Fencing is a compact game in which 2 opponents have to hit each other with a sword. And it is of 3 types: epi, foil, saber. Sword? Did you say sword? Yes. लगती नहीं है? लगती है, but we use protective gears जो कि नहीं लगने देते इतना. अच्छा. See, if I talk about your achievements, आपकी achievements numerous हैं. आपने खेलो इंडिया में जीता, आपने नेशनल्स में जीता, आपने अश्मिता वुमेंस लीग में जीता. कौन सी एक ऐसी अचीवमेंट है विच इज़ वेरी क्लोज टू अनुकृति? I would not say a specific achievement is close to me because in every achievement I go through lots of learnings, something new experiences, mistakes. So yeah. कैसी mistakes? Like मेरा सिल्वर मेडल आया, क्यों आया सिल्वर मेडल? मैं किस पॉइंट पे लैग कर रही हूँ, क्यों उस पॉइंट में हारी हूँ? सो यू वांट टू से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक बारी खुद भी एनालाइज करें अपनी परफॉर्मेंस, राइट? फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू वांट टू से दिस. ओके. हमने, मेरी ना बहुत सारी मदर्स हैं जो मेरा शो देखती हैं, उनका ना हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, क्या स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स साथ साथ चल सकते हैं? क्या हम बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा करे और मोर ओवर एकेडमिक्स में भी अच्छा करे? Yes, it is possible. How? Time managing. Time management. Okay. Because the main challenge is time. Because the evening practices and matches take all the weekends and even like all the evenings. So, and after a tough practice, it is very difficult to study effectively. Yeah, this is true. जब हम थक जाते हैं तो नहीं पढ़ पाते अच्छे से. तो कैसे अपना एकेडमिक्स फिर मैनेज करते हैं आप? लाइक मेरा तो ये होता है, स्कूल जाने के बाद हाफ एन आवर का ब्रेक लेके स्टडी सेशन पहला शुरू हो जाता है. ओके. उसके बाद फेंसिंग से आने के बाद हाफ एन आवर का ब्रेक, उसके बाद फिर से पढ़ाई एंड लाइक 10 to 10:30 तक. उसके बाद सो जाती हूँ. एवरी डे दिस इज द सेम स्केड्यूल दैट शी फॉलोज? यस मैम. ग्रेट. टेल मी, हर एक कहते हैं ना, एक सफलता के पीछे कुछ पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Like for Anukriti, if I talk about your real motivation, who is your strength? My guru Kapil sir and my mother really supported me throughout this journey, as well as my school teachers and principals and Mr. Anand Gupta. Like my mother and Kapil sir always stand behind me at every matches, especially at my lowest. And school teachers and principals sir always give me a special surprise to keep me motivated after every achievement. कैसे रहता है, मतलब मेरे को एक्चुअली जानना है. ये तो फेंसिंग है, आपका स्पोर्ट है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट इन रियल लाइफ, अनुकृति कैसी बच्ची है?
क्या अनुकृति को पढ़ाई में इंटरेस्ट से ज़्यादा फेंसिंग में इंटरेस्ट है? अनुकृति, बताइए मुझे अनुकृति आप। मुझे पहले लाइक ये था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी है। मैंने पहले भी काफ़ी गेम्स खेले हैं, बचपन से ऐसा था कि नहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तो करनी ही करनी है। पढ़ाई में भी था इंटरेस्ट, बट ये था कि मोर ओवर स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा था। Who was your motivation? If I talk about your basic motivation, तो कौन रहा सबसे बड़ा मोटिवेटर आपके लिए? ऐसा कोई भी नहीं है? Nobody was your motivator? Your parents, your teachers, your coach? Like I was not used to the fencing. Like when I was joining fencing is not so popular at that time. Yeah. But when Bhavani Devi came to Olympic, the hype of fencing was higher and higher. Then I think that I have to go to the Olympics, and now I'm going at that. ओके सो हमने बात करी कैसे बच्चे अपने एकेडमिक्स के साथ स्पोर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं. इट इज़ ओनली अबाउट टाइम मैनेजमेंट. थ्रू टाइम मैनेजमेंट दे कैन मैनेज एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स टुगेदर. ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया जब मैं ऐसे ही कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो पेरेंट्स यूज टू सेंड मी कमेंट्स. तो उनमें से एक क्वेश्चन ये था, इफ़ I talk about if I have to just balance or percentage wise मेरे को divide करना हो, so sports is more important or academics is more important in a life of a youth? Everything is important at its place. Like study and sports is equally important for me, because I would not say that a fencing is a proper career for me, because if like in sports we will not do fencing for lifetime. Okay. आफ्टर समटाइम्स बुढ़ापा आ जाता है तो फिर दिक्कत, उसके बाद आप क्या करोगे, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है. So you want to say that for a sports person, option B should be there, and that must be your academics. Correct. Your academics at least be this much strong that if you are not that successful in your sport, you are able to get some good college, like as far as your admission is concerned, you are able to get admission in a good college. तो हमारी पढ़ाई at least उतनी percentage तक होनी चाहिए. Even journey in any sports is not predictable. कभी आपकी इंजरी हो जाए, आपको नहीं पता, फिर आप आगे क्या करो. True. Okay. Now one last question. If you have to give advice to my students, okay, tell me what advice you would like to give it to them. I'm not that a big player that I would give advice to someone, but I will say love the process, not the outcome. Very important. Be ready to lose, and last not the least, enjoy your journey, make new friends, socialize with others. Perfect. I want you to repeat that for my viewers. Number one, trust the process, not the end. Very very important. हमें process पे trust करना चाहिए, हमें end के लिए इतना worry नहीं होना चाहिए. Second, tell me. Be ready to lose. Be ready to lose. Very important. Third, enjoy the journey, socialize with new friends, make new friends, enjoy. आजकल ना ऐसा हो रहा है अनुकृति, if I talk about today's youth, they are very much depressed that they are not able to score well. मतलब एक छोटा सा एग्ज़ाम है, if I talk about a normal exam they are having in their class, if they are not able to score 90% or maybe 95%, they were expecting 95% and they could not score 95%, they usually get depressed. ठीक है, so as a sportsman, how do you manage that stress? स्पोर्ट्स करने से पहली बात तो सबसे पहले स्ट्रेस रिलीफ होता है. हाँ, जब भी ये होता है कि स्ट्रेस फील हो रहा है, आप स्पोर्ट्स खेलो, अपने आप स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है. स्पोर्ट्स वालों में डिप्रेशन कम हो जाता है, इतना नहीं होता, क्योंकि दोनों टाइम मैनेज हो रहे हैं, और जब भी स्ट्रेस हो रहा है तो आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो मैनेज हो जाता है. So it is very important. What was my purpose of having a discussion with Anukriti was just that every student, if I talk about the students who are grade 12 तक, बच्चों का एक passion ज़रूर होना चाहिए. You want to say this, right? Yes. They should have a sport as their hobby. They should have music as their hobby, right? खाली टाइम में हमें सिर्फ Instagram, Facebook थोड़ा दूर रह सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें अपने लिए कुछ ना कुछ टाइम स्पोर्ट्स के लिए भी अपनी लाइफ में डिवोट करना चाहिए. राइट अनुकृति? यस मैम. ओके, नो मैं पहले बोल चुकी थी लास्ट क्वेश्चन, बट फिर से बोलती हूँ. एनी लास्ट एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स? नो. नो? Enjoy the journey.
enjoy the journey. Thank you, viewers. We'll be coming back with the next episode very soon. Thank you.